हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। पिछले वीडियो में जो है हमने पंचायती राज के जो है ये तीसरे पार्ट में है, पहला और दूसरा पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया है। ये तीसरा पार्ट है फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है हम लोग देख रहे थे। इसमें लास्ट में जो है टॉपिक हमने फाइनेंस कमीशन देखा था, उसमें जो है टाइम उस वीडियो का जो है बड़ा हो रहा था, इसलिए जो है हमने इसको तीसरे पार्ट में किया। तो फाइनेंस कमीशन जो है बनाया जाता है हर एक 5 साल के लिए, जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। गवर्नर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को जो है ये रिव्यू करता है पंचायत लेवल पे। प्रिंसिपल इनका यही होता है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन करें भाई, जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं, जो ड्यूटीज़ कलेक्ट हो रही हैं, जो फीस ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जो पैसे जाते हैं उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, टैक्सेस का डिटर्मिनेशन करना, टैक्स ड्यूटीज टोल्स जो फीस है वो असाइन करना। यहाँ पे ग्रांट जो ये पंचायत को जाने चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, उसके बारे में जो है ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं इनको पैसे। दूसरी चीज़ ये कि मेजर्स नीडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत की जो है फाइनेंशियल पोजीशन को और ज़्यादा जो है मजबूत बनाने के लिए जो भी मेजर्स लेने होंगे वो जो है यहाँ से लिए जा सकते हैं। और कोई भी पैसे की ऐसे ज़रूरत है, साउंड फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, कोई जो है उचित पैसे की ज़रूरत है पंचायत को, तो वहाँ पर जो है गवर्नर को जो है रिफ़र करेंगे मैटर। गवर्नर जो है ये रिफ़र करेंगे फाइनेंस कमीशन को मैटर, और फाइनेंस कमीशन जो है इससे पैसे एलोकेट करा सकता है। इसके बाद हम देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनकी कंपोजिशन को फिक्स कर सकता है। ये मे प्रोवाइड फॉर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन, कंपोजिशन कैसी होगी ये स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या होगी ये जो है सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर तय करेगा। गवर्नर जो है ये गवर्नर शैल प्रेस द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन अलॉन्ग विद द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो गवर्नर जो है ये क्या करेंगे, जो भी रिपोर्ट इनको दी जाएगी, जो कमीशन जो है रिपोर्ट देगा गवर्नर, उसको स्टेट लेजिस्लेचर में ही रखेंगे। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी जो है इनको कह सकता है कि जो है आप स्टेट फाइनेंस से जो है पैसे थोड़ा और बढ़ा के दें, या फिर जो भी जो है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को लगता होगा उचित वो मेजर्स जो है वो लेने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है कहेंगे कि जो है सप्लीमेंट सोर्सेज का सप्लीमेंट जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, इससे जो है पंचायत को जो है ज़्यादा और पैसे मिल सकें। ऑडिट ऑफ अकाउंट, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोविज़न बना सकते हैं कि जो अकाउंट्स पंचायत में कितनी चीज़ें खर्च हुई हैं, कितने पैसे लगे हैं, कितना जो है डेवलपमेंट हुआ है, इसकी ऑडिटिंग के लिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है कुछ प्रोविज़न बना सकते हैं। अब आगे देखें कि एप्लीकेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरी, ये यूनियन टेरेटरीज में भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है भाई। प्रेसिडेंट जो है ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि यूनियन टेरेटरीज में जो है पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जितना जो है उचित लगता है इसको जो है ये मॉडिफाई करके यूनियन टेरेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज यदि हम देखें इस पंचायती राज से, तो नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड है। एंड दीज एरियाज़ इंक्लूड शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, हिली एरिया है जैसे कि मणिपुर का है, और जो है दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की वो वाली रीजन, और दार्जिलिंग जो गोरखा हिल काउंसिल जो है यहाँ पे है, इन एरियाज़ में पंचायती राज को हमने जो है एक्सटेंड नहीं किया है। हाउएवर जब पार्लियामेंट चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इन शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया में, जब मन करे तब जो है इसको जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके लिए पेशा एक्ट जो है बना था, प्रोविजन फॉर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो यहाँ पे जो है इसको शेड्यूल्ड एरिया में भी एक्सटेंशन किया जा सकता है, किससे, तो पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा। तो ये पेशा इसीलिए बना था कि जो हम जो है ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी जो है पंचायती राज को लेकर जाएँ। कंटिन्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत, तो यहाँ पे जो है स्टेट लॉज पंचायत से जो रिलेटेड हैं ये कंटिन्यू होंगे अनटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पे जो है ये कहते हैं कि जो इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 तक को जब लागू किया गया था, तो इससे पहले हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने जो है पंचायती राज को अपने मन से जो है एक्सेप्ट कर लिया था कुछ जो चीज़ें थी, क्योंकि हमने तो इसमें जो एक्ट था पंचायती राज वाला, इसमें हमने क्या किया था कि कुछ उसमें जो है कुछ चीज़ों को कंपलसरी कर दिया था, कुछ जो है इनको वॉलंटरी छोड़ा था। तो वॉलंटरी और कंपलसरी चीज़ों का जो डिफरेंसेस था वो पहले नहीं हो पाया था, क्योंकि स्टेट्स तो अपने तरफ से जो है चीज़ों को इन्होंने चेंज कर रखा था, लेकिन इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर जो है आप 24 अप्रैल 1993 के 1 साल के अंदर, यानी कि 24 अप्रैल 1994 तक जो है आप इसको जो है इस एक्ट के हिसाब से चीज़ों को कर लें। तो इनको जो है करना होगा, या फिर जो है अगर न्यूली इमीडिएटली जो है ये पंचायत बनी है तो उसमें जो है ये एक्सपायरी ऑफ टर्म तक जो है जब वेट कर सकते हैं, जब तक जो है ये
स्टेट लेजिस्लेचर यदि उससे पहले डिसॉल्व कर देता है उसको, तो भी जो है इसको कंटिन्यू करेंगे हम, जो है नई वाली जो एक्ट है उसके हिसाब से चीज़ों को ले जाएंगे। तो इसी तरह से हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट ने जो है 1993 और 1994 तक जो है लगभग ये नए वाले सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में चीज़ें लिखी थी। ये कोर्ट का इंटरफेरेंस जो है इसमें कम होता है भाई, यहाँ पे जो है कोर्ट इंटरफेयर कम करेगा। डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो ये डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज का हो रहा है या फिर सीट्स का एलोकेशन हो रहा है, आप उसमें जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं भाई इसमें। एक्सेप्शन ये है कि इलेक्शन पिटीशन द्वारा जो है अगर अथॉरिटी को प्रोवाइड, स्टेट लेजिस्लेचर जो है किसी अथॉरिटी को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा इसको जो है प्रेजेंट करने का जो है पावर देता है, तो वो वहाँ से जो है इसको उसके थ्रू जो है ये कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती हैं। 11th शेड्यूल में हमने देखा कि 29 फंक्शंस जो थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड की इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है और लैंड रिफॉर्म को कैसे जो है लागू करना है, लैंड को कंसोलिडेशन करना है, एक जगह जो है लैंड जो अलग अलग है सबकी उसको लैंड को कंसोलिडेट कर देना है, सोयल को कंजर्व करना है, मिट्टी को बचाना है हमें, माइनर इरिगेशन जो है इसको प्रमोट करता है, वाटर को मैनेज करना है, वाटर सेट डेवलपमेंट करना है जिससे वाटर रिचार्ज हो सके, ग्राउंड रिचार्ज होके, एनिमल हस्बेंड्री जो है एनिमल्स को रहने के लिए हस्बेंड्री जिसमें रहते हैं, फिर जो है डेयरी और पोल्ट्री, जो पोल्ट्री है और डेयरी है इसको जो है इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो 11th शेड्यूल में आती हैं। फिशरीज़ हैं, सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फैक्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसेज, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉर्डर, रोड, कलवर्ट, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो रोड्स हुए या फिर जो है पाइप जो नीचे नीचे जाता है सड़क के वो हुए, ब्रिज हुए, फेरीज हुए, ये सारी चीज़ों में जो है ये पंचायती राज इसमें एक्शन लेगा। ये पंचायती राज के 29 सब्जेक्ट में है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात हो जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाने हो, कुछ जो है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो है प्रोग्राम चलाने हो, या फिर एजुकेशन को जो है बढ़ावा देना हो, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में टेक्निकल ट्रेनिंग देनी हो, वोकेशनल एजुकेशन जो देने हो जिससे जो है इनको स्किल्ड एजुकेशन देने हो, ये जो है यहाँ से आएगा। एडल्ट और नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है शुरू होगा। लाइब्रेरीज़ का को जो है ये मैनेज करेंगे उधर, और कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है मार्केट एंड फेयर्स को मैनेज करेंगे। हेल्थ और सैनिटेशन जैसे कि ये हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और डिस्पेंसरीज जो है, फिर फैमिली वेलफेयर है, वुमेंस और चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर है, इस तरह से वीकर सेक्शन वगैरह, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मेंटेनेंस जो कम्युनिटी एसेट्स है उस ये सारी चीज़ों को जो है मैनेज करने वाले। कुछ इसमें कंपलसरी और वॉलंटरी हमने देखा था कि कुछ जो है कंपलसरी और वॉलंटरी जो है चीज़ों को हमने इसमें बाइफरकेट किया था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है हमने कुछ कंपलसरी प्रोविजन लगाए, जैसे कि ग्राम सभा जो है ये बनेगी, हर एक ग्राम में जो है ग्राम सभा होगी, और पंचायत जो होगी ये विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी। डायरेक्ट इलेक्शंस जो होंगे सभी सीट्स पे होंगे, और विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होंगे ये डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। और इनडायरेक्ट इलेक्शन देखें तो जैसे चेयरपर्सन है, पंचायत के चेयरपर्सन है, और इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो चेयरपर्सन है उनका जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम देखें कि वोटिंग राइट्स जो है चेयरपर्सन के होंगे, और अदर मेंबर जो पंचायती राज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हों उनकी वोटिंग राइट जो रहेगी। 21 साल से अबव हैं तो आप जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें कैंडिडेट हो सकते हैं। और जो है रिजर्वेशन सीट्स की SC ST और वुमेंस के लिए रखी गई, तीनों लेवल के लिए 1/3 सीट्स जो है वुमेंस के लिए और SC ST के लिए उनके प्रोपोर्शन में जितनी पॉपुलेशन है उनकी उसको जो है रखी गई। उसके बाद जो है हमने टेन्योर फिक्स कर दिया इसका कि पंचायत जो है ये 5 साल के लिए होगा, और 6 मंथ्स के अंदर जो है इसके चुनाव होंगे। डिसॉल्व होने पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेंगे हर एक जगह, हर एक स्टेट में, और हर 5 साल में जो है ये जो है हम फाइनेंस कमीशन बनाएंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये प्रोविजन जो है कंपलसरी थे। वॉलंटरी क्या क्या थे? आप ग्राम सभा को कितना पावर दे रहे हैं ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। आप जो है चेयरपर्सन जो विलेज पंचायत का है उसके इलेक्शंस को जो है आपके किस प्रकार रेगुलेट करने वाले हैं, मैनर ऑफ इलेक्शंस क्या है आपके चेयरपर्सन का, वो जो है डिटरमाइन आपका वॉलंटरी प्रोविजंस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेयरपर्सन को जो है गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट पंचायत, और इन द केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये जो विलेज पंचायत है उसका इंटरमीडिएट लेवल पे जो है क्या किस प्रकार जो है रिप्रेजेंटेशन होगा चेयरपर्सन का, या फिर इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, 2 टियर सिस्टम ही है वहाँ पे, 20 लाख से पॉपुलेशन कम है, 2 टियर सिस्टम ही है वहाँ पे। तो उसको जो है इन जो ग्राम पंचायत का है उसको डिस्ट्रिक्ट वाले में जो है कितनी जगह मिलेगी, कैसे जो है वो पार्टिसिपेट करेगा उसमें।
गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरमीडिएट पंचायत इन द डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो वही है कि चेयरपर्सन जो इंटरमीडिएट पंचायत के हैं उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत में हम किस प्रकार जो है इनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, ये इनको जो है किस प्रकार हम जो है रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो ये ब्लॉक ये बैकवर्ड क्लास के लिए है वो कितना हम दे रहे हैं, या फिर पावर हम कितनी ग्रांट कर रहे हैं पंचायत को इसकी फंक्शनिंग के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है ये डिपेंड करता है जो है वॉलंटरी प्रोविजन है स्टेट्स के ऊपर। अच्छा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पंचायत को कितना दे रहे हैं कि वो प्रिपेयर करें प्लान अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल पावर्स जो हैं ये कितनी हम दे रहे हैं इनको, कितने टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, कितने टैक्स जो है आप लेवी करेंगे, कितने टोल्स कलेक्ट करेंगे, ये सारी जानकारियाँ जो है आप उनको देंगे तो वो वॉलंटरी प्रोविजंस होगा। अब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ें दे रहे हैं। पंचायत को टैक्स कितना लगाना है, ड्यूटीज, टोल्स, फीस जो है ये स्टेट्स अलग अलग डिटरमाइन करेंगे। ग्रांट्स इन मेकिंग द ग्रांट्स इन ऐड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कितनी ग्रांट्स जो है ये जो है स्टेट से जा रही है ये डिपेंड करता है ये स्टेट्स के ऊपर। और प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी ऑफ द पंचायत, पंचायत के पैसे के लिए जो फंड जो बन रहा है, पंचायत के यहाँ से जो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जो फंड बन रहा है ये डिपेंड करता है इनके ऊपर कि बनाते हैं या नहीं। पेशा 1996 में जो है बना था, ये फिफ्थ जो शेड्यूल है उसके एरियाज़ में जो है इसको एक्सटेंड करने के लिए हमने जो है ये पेशा एक्ट 1996 में बनाया। इसमें क्या है कि 10 स्टेट हैं जिनमें को हमें जो है ये फिफ्थ शेड्यूल के 10 स्टेट है जिसमें जो है हमने ये पंचायती राज को का एक्सटेंशन करना है कुछ मॉडिफिकेशन करके, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है हम इसका एक्सटेंशन करने वाले हैं। यहाँ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं जिनमें जो है ये लोग एक्सटेंशन करेंगे। तो हर एक 10 स्टेट में जो है ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो है इस प्रोविज़न जो पार्ट 9 का प्रोविज़न है वो पंचायत में जो है अलग अलग जगह जो है हम जो मॉडिफिकेशन करके शेड्यूल्ड एरिया में हम इसको लागू करें। सेल्फ रूल का जो है कॉन्सेप्ट ट्राइबल पॉपुलेशन में आए, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है ये शेड्यूल्ड एरिया में पहुँचे, ये विलेज गवर्नेंस तक जो है पहुँचे, सुटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है तैयार हो, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है उसके साथ साथ जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है एक तैयार हो, सेफ गार्ड्स एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो ट्रेडिशन और कस्टम को बचाने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जो है इस चीज़ को हमने बनाया कि पेशा रहेगा तो जो है उनकी अपनी खुद की जो है चीज़ें मैनेज रहेंगी। जैसे आप देखेंगे कि नागालैंड में जो है कुछ दिन पहले हमने सुना था कि ये लोग खुजली घर बना रहे हैं पंचायत लेवल पे, जो है किसी को पनिश करने के लिए इन्होंने जो है खुजली घर बनाया था। एक ऐसा पेड़ था जो जिसकी लकड़ियों से जो है आपके बॉडी में टच होगी तो खुजली होगी, तो उन्होंने जो है पनिश करने के लिए किसी व्यक्ति को उस तरह के घर को बनाया था जिसमें जो है वो व्यक्ति रहेगा और उसको जो है खुजली होगी, उस तरह से पनिशमेंट दे देंगे। तो इनके ट्राइबल जो है कम्युनिटीज़ के कुछ कस्टम है, कुछ लॉज हैं, उनके हिसाब से उनको चलने देने की जो है ये पंचायत पेशा जो है पावर देता है। ये इम्पावर करता है पंचायत को कि ये जो है पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल विथ स्पेसिफिक पावर कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट। तो ट्राइबल रिक्वायरमेंट के लिए कितनी पावर जो है चाहिए इनको, ये इम्पावर करेगा इसको। प्रिवेंट पंचायत एट द हाई लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम सभा लेवल की जो पावर्स हैं उसको एज्यूम करने के लिए जो हायर पंचायत लेवल की चीज़ें हैं वो जो है कंट्रोल नहीं कर सकती इसको। फीचर्स इस एक्ट का यही है कि कस्टमरी लॉ है, सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कुछ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज के थ्रू जो है करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। एक विलेज जो है ये ऑर्डिनरली कंसिस्ट ऑफ ए हैबिटेशन और अ ग्रुप ऑफ हैबिटेशन और अ हैमलेट, यानी कि एक जो है छोटे से ग्रुप का जो है ये एक ग्रुप होगा जिसमें जो है कम्युनिटी रहेंगे और ये सारे अफेयर्स को जो है मैनेज करेंगे। एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टेड ऑफ पर्सन हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल। तो जिनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल में होगा वही जो है ये ग्राम सभा में होंगे और ये विलेज लेवल की पंचायत में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। एवरी ग्राम सभा शैल बी कंटेम्प्ट टू सेफ गार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो ट्रेडिशन और कस्टम को जो है ये मैनेज करना है, इसको जो है प्रिजर्व करना है, ये ग्राम सभा का जो है ये जो है चीज़ें होंगी कि ये प्रिजर्व करें। एवरी ग्राम सभा शैल अप्रूव of the plan, program and project for social and economic development before they taken up by implementation by the panchayats at the village level। तो यहाँ पे जो है हमें इसके लिए जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको जो है प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है जैसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए जो है पंचायत से जो है आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि ये जो है जो पॉवर्टी है उसको एलिवेशन के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो वहाँ तक भी पहुँचे। हर एक पंचायत जो विलेज लेवल के हैं यहाँ पे जो है ग्राम सभा हो जो सर्टिफिकेशन दे कि आपके फंड्स का जो है ठीक तरह से यूटिलाइजेशन हुआ है, प्लान्स प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट हैं वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं। शेड्यूल्ड एरिया जो है पंचायत में जो है हम देखेंगे कि इनके जो है ये रिजर्वेशन जो है इनका फिक्स होगा, इनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इनके प्रोपोर्शन जो है फिक्स होंगे इसमें। फॉर हुम रिजर्वेशन इज सॉट टू बी गिवन अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए जो है हमने शेड्यूल 9 में जो है इस चीज़ को दे रखा है। However, the reservation of the scheduled tribal shall not be less than 1/2 the total number of seats। तो शेड्यूल्ड एरिया में जो है 1/2 सीट्स तो कम से कम जो है ये इनकी रिजर्व रहेगी, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है इनमें रहेंगे। फर्दर ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो सभी सीट जो चेयरपर्सन की है पंचायत की सभी लेवल पे जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है रिजर्व रहेंगी। The state government may nominate such scheduled tribes which have no representation in the पंचायत इंटरमीडिएट या फिर पंचायत या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि तीनों लेवल पे यदि किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कुछ ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनका नॉमिनेशन करेंगे। भाई नॉमिनेशन ऐसे करेंगे कि 1/10 टोटल मेंबर का जो है ये उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, 1/10 मेंबर जो है इनको नॉमिनेट कर लेंगे जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। ऐसे ट्राइबल ग्रुप भी हो सकते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं हुआ है, तो 1/10 जो उसके टोटल मेंबर्स हैं उसमें जो है हमने इनको नॉमिनेट कर देना होगा। ग्राम सभा और द पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्वाइजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया में आपको लैंड का एक्वाइजिशन करना है तो आप ग्राम सभा से पूछेंगे तभी जाकर जो है आपको यहाँ पे उसको जो है ये राइट दी जाएगी। रिहेबिलिटेशन की जो है चीज़ें आप जो है रीसेटल करेंगे, उसको कहाँ पे उनको जो है रीसेटल करना है जहाँ से आपने जो है एक्वाइजिशन किया है लैंड का, तो वो सारी व्यवस्थाएं जो है आप शेड्यूल्ड एरिया में करेंगे। हाउएवर द एक्चुअल प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी कोऑर्डिनेटेड एट द स्टेट लेवल। तो ये जो है स्टेट लेवल पे ही चीज़ों को हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। शेड्यूल्ड एरिया में जो है किस प्रकार कोऑर्डिनेट करने वाले हैं हम स्टेट लेवल पे, ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ग्राम सभा जो है या पंचायत से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा जब आप जो है किसी लैंड का एक्विजिशन करते हैं और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी जो है रीसेटलमेंट के लिए जो है व्यवस्था आप करेंगे। प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है माइनर वाटर बॉडीज़ का ये जो है शेड्यूल्ड एरिया में जो है पंचायत करेंगी, और रिकमेंडेशन जो है ग्राम सभा की चाहिए वहाँ की मिनरल्स को जो है माइनर मिनरल्स हैं, यदि कोई जो है लाइसेंस लेकर लीज पर जो है उस एरियाज़ में जो है ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो है ग्राम सभा से आपको परमिशन लेनी होगी। इसके बाद जो है प्रायर रिकमेंडेशन जो है ग्राम सभा की चाहिए जब आप जो है यहाँ पे माइनर मिनरल्स का जो है ऑक्शनिंग कर रहे हैं, उस समय भी जो है आपको ग्राम सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ की वाइल इंडोइंग पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरिया विथ सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन और सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर शैल इंश्योर दैट द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल एंड द ग्राम सभा बी इंडोर्ड स्पेसिफिकली विथ। तो कुछ पावर जो है जब हम पंचायत शेड्यूल्ड एरिया में इसको ला रहे हैं तो कुछ अथॉरिटीज़, कुछ पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर देंगे ही देंगे पंचायत को, जैसे कि पावर टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन और टू रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। तो जो नशीले पदार्थ हैं उनको बेचना जो है यहाँ पे जो है हम प्रोहिबिट करेंगे, ये पंचायत के पास पावर होंगी कि ये जो लोग जो है उसको रोकें। और माइनर फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होंगे वो जो वहाँ के लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है उसका जो है ये रेगुलेशन पंचायत से करेंगी। पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू रीस्टोर एनी अनलॉफुल अलाइंड लैंड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की जो है इलीगल तरीके से यदि लैंड एक्वाइजिशन होता है तो उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है पंचायत के पास पावर होती है। विलेज मार्केट को रेगुलेट करने की जो है पावर इनके पास है। फिर जो है मनी लेंडिंग, यदि वहाँ पे मनी लेंडर्स आ जा रहे हैं, साहूकार आ जा रहे हैं, जो कि जो है ये इनको जो है एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम देखते थे कि पहले जो है ये लोग उनके कब्जे में जो है साहूकार के आ जाते थे और वो साहूकार जो है इनसे बेगारी करवाते थे। तो इस मनी लेंडिंग के चक्कर में न फंसने के लिए भी ये पंचायत जो है इनको कंट्रोल करती है। पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शंस इन ऑल सोशल सेक्टर, हर एक सोशल सेक्टर में जो है इनको इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज को कंट्रोल करने की जो है पावर होती है। पावर टू कंट्रोल लोकल प्लान
एंड रिसोर्सेज फॉर सच प्लान्स इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान। तो इसमें जो है ट्राइबल रीजन के लिए जो सब प्लान्स बन रहे हैं वहाँ पे जो है इनको कंट्रोल करने की पावर्स होती हैं। स्टेट लेजिस्लेचर शैल कंटेन सेफ गार्ड्स टू इंश्योर दैट पंचायत एट द हायर लेवल डू नॉट एज्यूम द पावर। तो वही है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है अपनी सारी पावर जो है हायर लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या फिर जो है जो ब्लॉक लेवल की पंचायत है वो जो है अपनी सारी पावर ले ली हो और ग्राम सभा के पास जो है कम ही पावर छोड़ी हो। स्टेट लेजिस्लेचर शैल इंडेवर टू फॉलो द पैटर्न ऑफ 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल डेजिग्नेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रीअरेंजमेंट इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द शेड्यूल्ड एरिया। स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये 6th शेड्यूल के पैटर्न को जो है फॉलो करेगा, उसकी जो है उसी की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होंगे जिस तरह से जो है इन एरियाज़ को हम गवर्न करते हैं। शेड्यूल एरिया में हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देखें कि एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द पंचायत इन द शेड्यूल एरिया विच इज इनकॉन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू बी इन्फोर्स एट द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट receive the recent assents of the president. However, all the panchayat existing immediately before such dates shall continue till the expiry of their term unless dissolved by the state legislature sooner. तो कोई भी प्रोविज़न जो होगा वो इससे पहले जब अप्लाइड रहेगा तो वहाँ पे जो है हम क्या करेंगे कि उसको उसी को जो है हम यहाँ पे 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसको हम जो है डिज़ोल्व करेंगे और जो पेशा के थ्रू जो चीज़ें आई हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी प्रोविज़न जो है लॉ पहले से चलता आ रहा है उसको 1 साल तक जो है हम 1 साल के अंदर जो है सीज कर देंगे और प्रेसिडेंट के उससे हाउएवर ऑल पंचायत एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर सच डेट शैल कंटिन्यू till the expiry of their terms unless dissolved by the state legislature। तो वो जो है कंटिन्यू हो सकता है जब तक जो है स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिसॉल्व ना कर दे, तो नई चीज़ें जो आएंगी उसके थ्रू आएंगी। अब फाइनेंसेस यदि हम पंचायती राज के देखें तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो इंडिया में बनी थी 2005 to 9 से 2005 से 9 तक जो बनी थी, इन्होंने समराइज किया इसको और कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग फाइनेंस के लिए जो है पंचायत राज में जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाएंगे। एक मेजर पोर्शन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्ट्रक्चरल इंपावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बट द रियल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग देयर कैपेसिटी टू जनरेट ओन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो है इनके खुद के रिसोर्सेज जनरेट करने से और जो है इनके पास जो है पैसे की जो है प्रॉब्लम्स के कारण जो है ये जो डेवलपमेंट प्लानिंग करने होते थे उसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे, तो फंड्स की कमी होती थी। तो ये फंड्स कहाँ से आएंगे पंचायत के लिए? सबसे पहली बात कि ग्रांट्स जो है यूनियन गवर्नमेंट से आ सकते हैं जो रिकमेंडेशन करेंगे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 280 के तहत। और फिर जो है यहाँ डिवोल्यूशन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 243I से बनाया गया, इसको ये यहाँ से डिवोल्यूशन हो जाएगा स्टेट फाइनेंस कमीशन से। लोन ग्रांट्स जो है आ सकते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट से। पंचायत ये प्रोग्राम स्पेसिफिक जो है एलोकेशन करें अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है कोई जो है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलोकेशन करना हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को जो है अप्लाई करना हो, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट हो, तो वहाँ पे जो है ये रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन हो रहा है जो नॉन टैक्स या फिर टैक्स ये पैसे यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं उस पैसे का भी इस्तेमाल करके यहाँ पे ये डेवलपमेंट वर्क किए जा सकते हैं। अक्रॉस द कंट्री states have not given adequate attention to fiscal empowerment of the panchayats. The panchayat own resources are meager। तो ये पैसे जो है बहुत कम पड़ते थे इनके लिए, पंचायत के लिए। पंचायत ओन रिसोर्सेज आर मीगर। केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द स्टेट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोग्रेसिव इन PRI एम्पावरमेंट, बट इवन देयर इज द पंचायत आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट थे, अभी भी हैं, क्योंकि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में जो है इसको ठीक तरह से मैनेज करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पैसे की प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्टेट जो है ये ज़्यादा पैसे जो है पंचायती राज को देना नहीं चाहता है। इंटरनल रिसोर्सेज जनरेशन जो है वो काफ़ी कम होता है। दिस इज़ पार्सली ड्यू टू द थिन टैक्स डोमेन। तो काफ़ी टैक्सेस कम ये लोग लगाते हैं, इसके कारण जो है यहाँ पे टैक्सेस का कलेक्शन कम होता है। ये पंचायत जो है हैवीली डिपेंडेंट होती है ग्रांट्स जो यूनियन और स्टेट से आते हैं उस पर, और मेजर पोर्शन जो ग्रांट्स होता है यूनियन से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आता है, जो कि पंचायत हैव लिमिटेड डिस्क्रिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन क्यूरिंग एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो पैसे आते हैं इसमें लिमिटेड जो है डिस्क्रिशन इनका होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। इन व्यूज़ ऑफ दियर
own tight fiscal position, state government are not keen to dissolve funds to पंचायत। तो यहाँ पे जो है इन व्यूज़ ऑफ दियर ओन टाइट फिजिकल पोजीशन, स्टेट्स के खुद के वो जो है वांदे पड़े होते हैं, इनको खुद को पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए जो है ये क्या करते हैं, पैसे जो है पंचायत को देते नहीं हैं। इन मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल 11th शेड्यूल matters like primary education, healthcare, water supply, sanitation and minor irrigation, even now it is the state government which is directly responsible for the implementation of these programs and hence expenditure। तो ये जो critical 11th schedule के matters हैं उसमें हम देखते हैं कि state government ही जो है चीज़ों को implement करती है। Overall a situation has been created where the panchayats have responsibility but grossly inadequate resources। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है पंचायत को हमने बना तो दिया लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी, लेकिन जो है इनएडिक्वेट रिसोर्सेज के कारण जो है ये अपने चीज़ों को अपने ओवरऑल जो है ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। Though in absolute term the quantum of funds the union government state government transfer to panchayats form the major component of its receipt, the PRI's own resource generation is the soul behind its financial standing। It is not only a question of resources, it is the existence of local taxation system which ensures people involvement in the affairs of an इलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ जो पैसे होते हैं ना ये डिपेंड होते हैं कि ये तो सेंटर से आएंगे, नहीं तो इनके खुद के जो मीगर जो ये सोर्सेस हैं जो ये खुद के टैक्सेस लगा लेते हैं उससे कलेक्शन होता है। तो ये जो है कि इन एरियाज़ में जो है डेवलपमेंट वर्क करते हैं। In terms of own resource collection, the gram panchayats are comparatively in a better position because they have a tax domain of their own, while the other two tiers are dependent only on the tolls fees। अच्छा, 2 tier वाले पंचायत में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ग्राम पंचायत जो है ये यहाँ से एक बेटर पोजीशन में होता है क्योंकि ये ज़्यादा टैक्सेस लगा पाते हैं, लेकिन जहाँ पे 2 tier वाले सिस्टम होते हैं, टोल्स की तरह की चीज़ें होती हैं, टोल्स फीस लगाते हैं या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं इंटरनल रिसोर्सेज से, इनको जो है प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि ये पैसे जो होते हैं ये कम होते हैं जो 2 tier सिस्टम में हम देखते हैं। स्टेट पंचायती राज एक्ट्स हैव गिवन मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर्स टू विलेज पंचायत। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि स्टेट पंचायती राज जो है ये मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन पावर जो है विलेज पंचायत को दे रखी है, तो इसलिए जो है इनके पैसे ज़्यादा कलेक्शन होते हैं। रेवेन्यू डोमेन्स ऑफ द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज़ बीन केप्ट मच स्मॉलर। तो यहाँ पे जो है जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है या फिर इंटरमीडिएट पंचायत है इनके जो टैक्स कलेक्टिंग पावर्स होती है वो कम होती है, has been kept much smaller and remains confined to secondary areas like ferry services, market, water and conservancy services। तो कम जो है टैक्सेस जो है कलेक्ट करते हैं ये लोग और पंचायत के पास ज़्यादा जो है ये टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि विलेज पंचायत के पास बहुत सारे टैक्सेस जो है कलेक्ट करने की पावर्स हैं, ये इतनी सारी टैक्सेस हैं, आप एक बार पढ़िएगा इसको। रीजन्स क्या है इनफेक्टिव परफॉर्मेंस के इनके, तो इनफेक्टिव इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एडिक्वेट डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, पैसे ठीक तरह से नहीं आ पा रहे हैं, यानी 3F का हम कंसेप्ट देखते हैं कि फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज जो है ठीक तरीके से इनको जो है नहीं मिल पा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फंड जो है इनको नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ की एक्सेसिव कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी का जो है ये कंट्रोल है। हम देखते हैं कि जो पंचायत से चुनकर जाते हैं सरपंच वगैरह, इनकी बातें जो है ये ब्लॉक ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत घुमाते हैं इनको और जो है ठीक तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते हैं। इनको जो है टेक्निकल अप्रूवल की ज़रूरत होती है ब्लॉक ऑफिसर से, लेकिन जो है वहाँ पे इनको रोक देते हैं तो इनकी पावर जो है कम हो जाती है। तो ब्यूरोक्रेसी का हम देखते हैं कि ज़्यादा जो है एक्सेसिव इसमें कंट्रोल रहता है। टाइड नेचर ऑफ फंड्स, तो वही है कि स्टेट्स जो है पैसे देना नहीं चाहते हैं, खुद जो है अपने पास रखना चाहते हैं, तो पैसे इनके पास आ नहीं पाते हैं। ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर। व्हेन पंचायत डू नॉट रेज रिसोर्सेज एंड इंस्टीड रिसीव्स फंड फ्रॉम आउटसाइड, पीपल आर लेस लाइकली टू रिक्वेस्ट सोशल ऑडिट। तो यहाँ पे ये जो पैसे ऊपर से आते हैं ना, यहाँ पे ये उसके लिए ये जो है क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, उसको जो है ये लोग ऑडिटिंग नहीं करते हैं कि आपके यहाँ जो पैसे आए हैं उसको जो है आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर इनसे खुद से टैक्सेस कलेक्ट करके जो है वहाँ पे उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते तो क्या होता कि हम जो है उसकी ऑडिटिंग भी करते, वहाँ के लोग भी उसको जो है ऑडिटिंग करने की कोशिश करते हैं। रिलक्टेंस टू यूज फिस्कल पावर, एन इम्पॉर्टेंट पावर डेवलप्ड टू ग्राम पंचायत इज़ द राइट टू लेवी टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, बिजनेस, मार्केट्स, फेरी, जो भी सर्विसेज है उस पर जो है टैक्सेस लगाने की पावर होती है। लेकिन जो है कुछ ही पंचायत जो है इस पैसे को कलेक्ट कर पाती है, क्योंकि आर्गुमेंट ये इनका देना होता है कि ये टैक्सेस अपने ही लोगों पे कैसे लगा लें, अपने लोगों पे जो है टैक्स लगाना मुश्किल है, उनसे पैसे कलेक्ट करना जो है काफ़ी मुश्किल है। तो फिजिकल पावर्स जो है ये ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। स्टेटस ऑफ द ग्राम सभा,
empowering the Gram Sabha could have been a powerful weapon for transparency, accountability, and involvement in the marginalized section. However, a number of the states' acts have not dispelled the power of Gram Sabha, nor have any procedure been laid down for the functionaries of these bodies or penalties for the officers. तो यहाँ पे जो है इम्पावर जो ग्राम सभा को किया गया है, कम किया गया है, क्योंकि अगर पावर इनको देते तो जो है ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी जो है बनी रहती है, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है इस पर आंसरेबल होता है, तो इसमें जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो है पावर ये जो है कंपलसरी तो है नहीं कि जो पावर जो है ग्राम सभा को कितना दें, ये वॉलंटरी पावर्स होती है, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को मेंटेन करना जरूरी होता है। क्रिएशन ऑफ पैरेलल बॉडीज़, तो पैरेलल बॉडीज़ का भी क्रिएशन हो जाता है, जैसे कि एक जो है पंचायती राज को जो है पावर दिए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पैरेलली भी हम चीज़ों को बना देते हैं, और वो जो है ये जो है गवर्नमेंट का एक मिशन आ जाता है, और उससे जो है चीज़ों को ये लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि PRIs को जो है दबा दिया जाता है, पंचायती राज से जो इंस्टीट्यूशन है उसका जो है हम यूज़ ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, ए लार्ज नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन द कंट्री डू नॉट हैव इवन फुल टाइम सेक्रेटरी। तो यहाँ सेक्रेटरी हम देखते हैं कि पंचायत में जो है पंचायत सेक्रेटरी जो है नहीं होते हैं। अराउंड 25% ग्राम पंचायत डू नॉट हैव बेसिक ऑफिस बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। यह डाटा जो है बेस बनाने के लिए, प्लानिंग मॉनिटरिंग के लिए जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिसेस ही नहीं है। सेमी लिटरेट हैं लोग यहाँ पे, PRIs के जो लोग हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हैं, ये लोग ये जानते नहीं उतनी चीज़ों के बारे में कि जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मालूम है, प्रोग्राम्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके बारे में जो है इनको मालूम नहीं है, तो इसको जो है ये ठीक तरीके से जो है इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एंड इमीडिएट पंचायत आर कनेक्टेड विथ कंप्यूटर्स, ओनली अराउंड 20% ग्राम पंचायत रिपोर्टेड टू बी हैविंग। कंप्यूटर्स की कमी है भाई, 20% ग्राम पंचायत ही सिर्फ और सिर्फ इनके पास कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, जिससे जो है अपनी डेटा एंट्री वगैरह कर सकें, और ये जो है कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ अभी तक 20% ग्राम पंचायत में ही पहुंच पाई है। तो इसकी जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है इनफेक्टिवनेस जो रीजन है पंचायती राज के इनफेक्टिवनेस का, वो इन चीज़ों से जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो पंचायती राज ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद जो है हम म्यूनसिपैलिटीज़ को देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।